सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता का पाठ समापन की ओर है। आज 13 मतलब भगवान, ये जीवन तेरा। ठीक है। गुरु नानक देव वो तराजू में तोलते तोलते 12 के बाद जब आए 13, तो उसके बाद फिर आगे 14 पे नहीं पहुंचे। 13 ऐसे करके पूरा अनाज दे दिया। तो उसी दिन उनको जो है उससे निकाल दिया कंपनी से। किसी कंपनी में सर्विस करते थे पहले, गोदाम में उनकी ड्यूटी थी। तो वो तोल के देना होता है अन्न किसी एक डिपार्टमेंट के लिए। तो जब तोलने लगे तो 1 2 3 4 5 6 वो तखड़ी से तराजू से तोलते ना, 10 11 12 13। 13 आते आते 13 ही 13 हो गया सब। हे प्रभु, सब कुछ तेरा। तो आपकी गीता में आ गई 13 तारीख। तो सब कुछ भगवान कृष्ण का 13। ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें ये वाला शब्द बहुत पसंद है मेरे को। त्वत्प्रसादात्मयाच्युत नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अब मोह नष्ट हो गया है। मोह तभी था जब संसार का चिंतन करता था, जब अपने शरीर को और दूसरों के शरीरों को ही सत्य मानता था। उस समय मूढ़ता आ गई थी। स्मृतिर्लब्धा, अब विस्मृति नहीं होती है। देखो, दूसरे प्रेरणा दे करके स्मृति करवाते हैं ना, वो स्मृति तो उतनी ही देर रहती है जितनी देर दूसरे प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा हटी और स्मृति भी हटी। स्मृति तो वही स्थायी होती है जो खुद को खुद की उपलब्ध हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने तो बहुत प्रेरणा दी ना, तो तब तक सुना, तब तक तो खुश खुश रहा अर्जुन। और थोड़ी देर के बाद फिर डाउन आ गया, फिर ऐसे अप डाउन होता रहा। लेकिन अब ऐसे बिंदु पे पहुंच गया, स्मृतिर लब्धा। खुद की जो अभिप्सा है, खुद की जो प्यास है, खुद का जो विश्वास है, वो एक बार आए तो जाता नहीं है फिर। इसलिए कभी कभी ना व्यक्ति को अपने साथ बैठना चाहिए। बचपन में जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, ना उसके पास विद्या है, ना धन है, ना डिग्री है, ना मकान है, ना पद है, ना प्रतिष्ठा, फिर भी कितना खुश है। कुछ भी नहीं है तो भी कितना खुश है। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे इसको संसार की चीजें उपलब्ध होती जाती हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड की डिग्री, पहले एलकेजी की डिग्री, फिर यूकेजी की, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड की, फिर फिफ्थ की, फिर मिडिल की, फिर हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, फिर स्नातक, फिर परास्नातक, फिर नौकरी, फिर गाड़ी, फिर बंगला, फिर शादी, फिर बच्चे। जैसे जैसे मिलता जाता है पद प्रतिष्ठा,
वैसे वैसे दुखी होता चला जाता है, डिप्रेशन में डूबता चला जाता है। तो ये इसलिए होता है कि छोटे बच्चे को ना वो ज्यादा निकट है अपने स्वरूप के। ये जो इन्होंने कहा ना स्मृतिर्लब्धा, आत्मस्मृति के बच्चा ज्यादा नजदीक होता है। तो इसलिए उसको न राग, न द्वेष, न टेंशन, न तनाव, न कोई प्राप्त करने की चिंता, कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो हम सिखा देते हैं उसको कि फर्स्ट रैंक पे आना अच्छा होता है, व्यायाम करना अच्छा होता है, प्राणायाम अच्छा होता है, डिग्री अच्छी होती है, धन कमाना अच्छा होता है, पद प्रतिष्ठा अच्छी होती हैं, कंपटीशन को में दूसरे को हराना अच्छा होता है। ऐसे हम उसको सिखाते जाते हैं और वो बेचारा चक्कर में आता जाता है। फिर मैं भी आपको सिखाती हूँ रोजाना। तो ये तो दूसरे जब जब हमें सिखाते हैं ना, तो फिर हम 99% उनके अकॉर्डिंग जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जैसा उन्होंने कहा, बड़ों ने कहा, माता पिता ने कहा, जैसा गुरुजनों ने कहा, उनको खुश करने के लिए हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, उनकी खुशी के लिए। और ये उनकी भी कामनाएं ही होती हैं, जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें, ऐसी कामना होती। कामना कभी पूरी होती नहीं है। तो ना कभी संसार को खुश कर पाए और ना कभी हम खुश हुए। इसलिए कभी कभी अपने साथ भी जीना चाहिए व्यक्ति को। ये कह रहे हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा चांस दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि मैंने तेरे को सब बता दिया, लेकिन मेरे बताने से नहीं मानना, तो खुद इसको अच्छे से पहले चिंतन कर। यहाँ बताया ना 63 नंबर सूत्र में, इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, ये ज्ञान तो मैंने तुझे बता दिया है, गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने आपको बता दिया, लेकिन विमृश्य एतत्, अब तो खुद इसके बारे में चिंतन कर। मैंने बता दिया इसलिए करना है, तो फिर इसमें आनंद नहीं आएगा। किसी दूसरे ने बता दिया, फिर हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर उसमें नहीं आनंद आता है। विमृश्य एतत् अशेषेण, पूरा शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक पूरा इसके बारे में चिंतन मनन कर, जान इसके बारे में। तेरे को कैसा लगता है, अपनी भी तो राय लगा इसमें, अपने पास भी बैठ, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, क्यों आया हूं, क्या प्रयोजन है, कौन सी चीजें मेरे आनंद को बढ़ाने वाली हैं। तो कभी कभी ऐसे ही बैठ जाओ रमण महर्षि की तरह, केवल अपने साथ, ना पुस्तक के साथ, ना किसी मान्यता के साथ, ना किसी धर्म के साथ, ना किसी मत पंथ संप्रदाय, किसी के साथ नहीं, केवल अपने साथ। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, ना किसी मित्र के साथ। व्यक्ति का स्वभाव अकेला नहीं रहना चाहता है। कोई पुस्तक पढ़ेगा, कोई गाना सुनेगा, अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, सीरियल देखेगा, किसी से फोन पे बात करेगा, व्हाट्सएप देखेगा, फेसबुक देखेगा, कुछ तो उसको चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं है तो कुत्ता बिल्ली के साथ बात करेगा, उसको पालेगा, पेड़ पौधे के साथ बात करेगा, कुछ तो चाहिए, लेकिन बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहता है। लेकिन ये सब तो अकेले अकेले हैं ना, और कितने खुश हैं देखो। ऐसे व्यक्ति को कभी अकेला अपने साथ होना चाहिए, सबसे अलग। ध्यान करते हैं तो भगवान के साथ होते हैं, मतलब वो एक मानसिकता, एक बर्डन जैसे रहता है। वैसे ईश्वर से तो अलग हो ही सकते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर के साथ रहते हुए भी अपने साथ, अपने आप से अलग रहते हैं हम। तो ये है स्मृतिर्लब्धा। वो जो एहसास होता है ना अपने साथ रहने से, एक जो अनुभूति होती है, वो परमानेंट सुख देने वाली है, क्योंकि वो किसी और से नहीं आई, वो मेरे ही स्वरूप से मिली मुझे।
और वो जैसे जैसे हमें उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, कभी एक क्षण के लिए ऐसा एहसास हुआ, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, फिर वो बढ़ता चला जाता है। जैसे चिंगारी होती है ना अग्नि की, कितनी भी बड़ी आग लगानी हो तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक दिया सलाई की एक चिंगारी से ही होती है। कितनी भी बड़ी आग लगानी है हमें, फिर तो वो अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग तो चिंगारी से ही होती है। तो ये जो खुद के स्मृति वाली, खुद की अनुभूति वाली जो अनुभूति है, इसकी शुरुआत तो एक क्षण से ही होती है, उसके बाद तो ये खुद बढ़ती चली जाती है। इसका स्वभाव ही ऐसा ही है। संसार के भोगों के विषयों का स्वभाव भी ऐसा ही है, वो भी थोड़ा सा एक बार मिलता है फिर आगे बढ़ता चला जाता है। और उससे अनंत गुना ज्यादा आध्यात्मिकता का, ईश्वर का स्वभाव ऐसा है कि वो एक बार झलक मिली, साधक फिर वापस नहीं आएगा। सबसे विलक्षण है वो, उससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इनको स्मृति मिल गई। अब आत्मविस्मृति जो थी, मूढ़ता के कारण, संसार के चिंतन के कारण, असतो मा सद्गमय, हम ये तो प्रार्थना करते हैं, असत तो हमारे शरीर हैं और सत हमारी आत्मा है। शरीर भाव में जीना छोड़ के आत्म भाव में प्रतिष्ठित हों, यही है असतो मा सद्गमय। तमस से युक्त तो ये भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रकृति है, और ज्योति स्वरूप है चेतन। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अभी तो ये तमो प्रधान प्रकृति को केंद्र बना करके मैं जीवन जी रहा हूं। अब मुझे आत्म प्रधान जीवन, आत्मा को केंद्र में रख करके जीवन जीऊं, ऐसा बनाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तो मरण धर्म है। शरीर भी, प्रकृति भी, इंद्रियां भी, मन आदि भी, सब प्रकृति के ही पार्ट हैं, नष्ट होने वाले हैं। लेकिन आत्मा अमर है, अमृत है। चेतना अमर है, कभी नहीं मरती है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, वैसा जीना सिखा दो मुझे। तो नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मिला। मेरी क्या औकात थी? ऐसे बोलते ही व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, ऐसे बोलते ही सारा भय खत्म। जो आप कई बार उदाहरण सुनते हैं ना, बिल्ली का बच्चा बनना, यही है पूर्ण आत्म समर्पण। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान, आपकी कृपा से हो रहा है सब। त्वत्प्रसादात्, हे कृष्ण, ये सब आपकी कृपा से मैंने पाया है। और अब स्थितोस्मि, अब जिसका संबंध ईश्वर से डायरेक्ट हो गया, तो अब उसको कैसे कोई विचलन हो सकती है, उसके चित्त में कैसे कोई हलचल हो सकती है? वो तो स्थित हो गई, क्योंकि इतना श्रेष्ठ जो सहारा मिल गया। किसी गरीब आदमी को कोई धनवान आदमी अपना ले कि आज से तुम मेरे पुत्र हो, तो उसकी तो सारी टेंशन खत्म, फिर उसको टेंशन थोड़ी होगी। कोई बिल्कुल जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई पद नहीं, कोई विद्या नहीं, और उसको इस धरती का सबसे ज्ञानी व्यक्ति अपना ले कि आज से तुम मेरे बेटे, आज से तुम मेरी बेटी, तो उसकी तो टेंशन खत्म। आपको जो डिग्री चाहिए हम देंगे, मानद डिग्री दी जाती है ना, आपकी योग्यता इतनी है कि आपको हम मास्टर की, डॉक्टरेट की, डीलिट की, जो भी उपाधि हो सकती है बड़ी से बड़ी, वो सब हम देंगे आपको, और आज से आप दोगे औरों को। तो इतना ऊंचा किसी को आलंबन मिल जाए तो फिर तो उसकी टेंशन खत्म। तो इसको तो ईश्वर का सहारा मिल गया, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं, स्थितोस्मि,
मैं अब स्थित हूँ, स्थिर हूँ, डामाडोल नहीं। गत संदेह, संदेह चले गए। अब करिष्ये वचनम तव, अब कोई अपना आग्रह रहा ही नहीं, जैसे आप कहेंगे वो करने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो व्यक्ति करता भी है लेकिन अंदर अंदर से परेशानी भी रहती है, अंदर अंदर से ये भी है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, जैसे ये कह रहे हैं वैसे कर रहा हूँ। अच्छा, व्यक्ति करता इसलिए है कि चलो ये कह रहे हैं तो अब भी ये कर लेते हैं। मैं तो आया तो था यहाँ भगवान का भजन करने के लिए, पर इन्होंने बोल दिया कि बीए कर लो तो चलो कर लेते हैं, बीए के बाद फिर भजन करेंगे। फिर जैसे ही बीए पूरी करता है बेचारा जोर लगा के, तब तक ये अगली योजना तैयार रखते हैं, ये बोले एमए और करो, फिर गई अपनी योजना। तो बोल चलो अब इनको क्या नाराज करना, 2 ही तो साल की बात है, भगवान जी 2 साल और माफ करो, 2 साल के बाद भजन करेंगे, चलो एमए और कर देते हैं। अब मुश्किल से एमए की, एक एक दिन गिन गिन के कि अब तो भक्ति में लगेंगे, फिर बोले अब अष्टाध्यायी याद और करो, हैं? बोले अब लो, अब इनकी इतनी कृपा है, अब इनको क्या नाराज करना, चलो कर देते हैं, देखी जाएगी। तो भगवान जी बस अब एक बार ये अष्टाध्यायी और धातु पाठ और याद कर देते हैं, उसके बाद पूरा जीवन आपकी शरणागति में। वो और कुछ तैयार रखते हैं तब तक, बोले ये और करो अभी, तो उसमें फिर आदमी आधा बटा रहता है, आधा इधर आधा इधर। तो पूरा का पूरा होने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए नहीं, वो जो दूसरे ने बताया ना उसको ही अपनी खुशी बना लो, पूरा आनंद उसमें आज ही। यही पूजा, या तो उसमें पूरा आनंद 100%, 99% नहीं, और या फिर हिम्मत मार के मना करो। अगर आपकी प्रकृति उसको अलाउ नहीं करती है तो फिर साहस जुटाओ। मीरा ने जुटाया ना साहस, मुझे अब नहीं ये रिश्ते निभाए जाएंगे अपने से, तो या तो उधर या तो इधर, पर किसी एक फील्ड में लगे तो उसको पूरे 100% आनंद से जीना है। फिर संगठन की सेवा में लगे तो 100% उसमें डूब के पूरे आनंद के साथ, पढ़ाई के काम में लगे तो 100% उसी में रसो वही सह, रस से भरा हुआ होना चाहिए वो काम हमारा। आपको ऑफिस के काम में लगाया, संगठन के काम में लगाया, विद्या के कार्य में लगाया, संगठन में कहीं भी लगाया, तो दोनों में से एक चयन करना है आपको। या तो आप इनको मना कर सकते हैं, इनसे दूर हो सकते हैं, इनके बिना रह सकते हैं, तो मना करो फिर एकदम से। और या आपको लगता है कि नहीं रहना तो इनके ही साथ है, फिर पूरा आनंद लो उसमें, 100% आनंद लो। तो ऐसे ही भगवान ने कह दिया करिष्ये वचनम तव। अब आधे अधूरे मन से भगवान के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, अब 100% आनंद ले रहे हैं। ना तो ये आग्रह है कि युद्ध नहीं करूंगा, ना तो ये आग्रह है कि युद्ध करूंगा। तो यहाँ आकर के गीता का उपदेश पूरा हो जाता है। ये जो स्थिति है ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। ये वेदों का भी उपदेश है, दर्शन का भी, उपनिषद का भी, गीता का भी, पूरे अध्यात्म का, इस स्थिति को प्राप्त करना जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें पूर्ण शरणागति हो, जिसमें अपने स्वरूप की विस्मृति ना हो, अपने आप से खुश, कोई आग्रह बुद्धि ना हो। एकदम महात्मा बुद्ध का जीवन देखते हैं ना, वो ऐसे स्थिर हैं, उसमें कोई आग्रह बुद्धि नहीं है। तो ये वाला जीवन, तो इसमें पीछे का कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? आज तो इसको मैं खत्म ही कर देती हूँ, छोटे छोटे श्लोक हैं आगे वाले। तो किसी की कोई शंका है? गत संदेह, सारे सारे स्थित, स्थितोस्मि, गत संदेह है?
नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। तो अब आगे कह रहे हैं, बोल लेते हैं श्लोकों को। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इदमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपं मत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम। शुरुआत किससे हुई थी? संजय से हुई थी। धृतराष्ट्र ने पूछा ना कि बताओ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं वो बताओ। तो वहां से इन्होंने बताना शुरू किया और बताते बताते उस उपदेश को अब अर्जुन हो गया आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, तो उपदेश हो गया समाप्त। तो इसलिए आप संजय कह रहे हैं कि ये जो इन गुरु शिष्य का उपदेश था, गीता में भगवान कृष्ण के लिए भी बहुत सारे संबोधन आए हैं और अर्जुन के लिए भी, लेकिन अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा जो संबोधन आए हैं वो है पार्थ कह करके बुलाया। तो इसलिए यहाँ पर संजय ने भी इसी शब्द को चुना, इसी संबोधन को चुना, और कृष्ण के लिए वासुदेव को चुना। तो इनके कुल खानदान से जो नाम आया था उसको चुना। वसुदेव का पुत्र होने से वासुदेव और प्रीथा का पुत्र होने से पार्थ। तो कह रहे हैं हे महात्मन, धृतराष्ट्र के लिए कह रहे हैं, हे महात्मन, नहीं सॉरी षष्ठी है यहाँ पर, महात्मनः, महात्मा के, है ना, कौन महात्मा के? वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। हे धृतराष्ट्र, मैंने वासुदेव और महान आत्मा पार्थ के इस संवाद को, इमं संवादम अश्रौषम, मैंने सुना। अद्भुतम, बड़ा अद्भुत संवाद था ये। आपने भी सुना, आपको कैसा लगा? अद्भुत। तो ये भी ऐसे ही कह रही हैं, इमं संवादम अश्रौषम, मैंने ये गुरु शिष्य का, वासुदेव और पार्थ का ये संवाद मैंने वहां सुना। अद्भुतम, रोमहर्षणम, रोमांचित कर देने वाला संवाद था ये, बड़ा प्यारा संवाद था। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत्, और ये मैं कैसे सुन पाया? व्यास की कृपा से। देखो अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि दी भगवान कृष्ण ने, तो वो तो उन्होंने कहा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई। और इन्होंने जो ये संवाद सुना, इनको दिव्य दृष्टि किसने दी? व्यास ऋषि ने। तो इसलिए इन्होंने कहा व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम, परम गुह्यम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। परंपरा से नहीं सुना मैंने उस संवाद को कैसे सुना? साक्षात कथयत, साक्षात कहते हुए, लाइव सुना मैंने। और लाइव तो दिव्य दृष्टि वाला ही देख सकता है, दिव्य श्रोत्र शक्ति वाला ही सुन सकता है। ईश्वर का
लाइव दर्शन कौन कर सकता है? जिसके पास दिव्य दृष्टि हो। हमारी तो सामान्य दृष्टि है, तो हम उसके लाइव होते हुए भी उसको लाइव देख नहीं पाते हैं। और उसकी ध्वनि पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। अभी तो साइंस बोल रही है कि सूर्य की किरणों में भी ओम ये वाली ध्वनि आती है। पृथ्वी घूम रही है तो घूमने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी ये ही ओंकार की ध्वनि है। ये सारे जो नक्षत्र हैं ये भी घूम रहे हैं, इनके घूमने से भी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भी ओम है, ओंकार है। अनहद नाद उसको कहा। सारे नाद तो आहत से निकलते हैं ना। हत, हत मतलब जैसे मैंने इसको हत किया तो एक ध्वनि निकली, और ये ध्वनि कैसी है? अनहत, बिना आहत किए, बिना कोई चोट मारे। जैसे उस पे घंटी के ऊपर डंडे से आप चोट मारते हैं तो ध्वनि निकलती है, लेकिन ये ध्वनि कैसी है? अपने आप ही निकल रही है। हमारे श्वासों से भी वो ही ध्वनि निकल रही है, ओंकार की ध्वनि। लेकिन हम फिर सुन क्यों नहीं पाते हैं? तो क्योंकि हमारे पास दिव्य श्रोत्र नहीं है। तो जिनके पास से योग से दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है, वो एक महाराज जी बोलते हैं ना मंत्र, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्निमय शरीर, योग की अग्नि से युक्त शरीर। तो उस शरीर को ना तो कभी जरावस्था आती है, वो बूढ़ा नहीं होता है। ये तो बूढ़ा होता है क्योंकि ये योगाग्निमय नहीं है, ये तो पार्थिव है, ये भौतिक है। तो ये इसमें जरावस्था भी आएगी, इसमें वृद्धावस्था भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, रोग भी आएंगे। लेकिन वो वाला जो शरीर है जो योग से उत्पन्न होता है, योगाग्नि से उत्पन्न होता है, जो दिव्य शरीर है, उसको न तस्य रोगो, उसमें कोई रोग नहीं आता है, न जरा, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, न मृत्यु, वो कभी मरते नहीं है। तो इसलिए आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि वो फला ऋषि जो हैं वो आज भी सशरीर हैं, क्योंकि उनके शरीर का नाश नहीं होता है। तो बोलते हैं कि हनुमान जी का शरीर आज भी है, और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार वो हमेशा कुमार ही रहते हैं, वो भी सशरीर हैं, ऐसे मानते हैं। तो उनका शरीर कैसा है? योगाग्निमय, ऐसे वाला नहीं है, पार्थिव शरीर नहीं है उनका। तो इसलिए ना तो उनको जरा आती, वो बड़े नहीं होते हैं, कुमार ही रहते हैं, सनत कुमार।